Today we will perform the column chromatography by using a customizable column chromatography name is PitchCube that I have developed. So this is the simple column we have used in the flash chromatography. So I, Dr. Kalicharan Sharma, today I will give the whole demonstration on this PitchCube column, how we will purify the desired product by using this column chromatography. So for that we just fill this cartridge by silica 6120. Silica we will take on the basis of the complexity of our molecule. If our molecule is more closer to the impurity, then we will take more particle size silica like 100 to 100 or 60 120 and 200 to 400 depending upon the complexity. So then for the sample preparation we just put some silica in the sample. Okay. Okay, so this sample preparation we just evaporate this DCM by using a simple rota. So you just फ्री फ्लोइंग हो गया है, पहले कंपाउंड ऐसे फ्री फ्लोइंग नहीं था, ठीक है. सो ठीक है, ये अपन कॉटन ले लो. सो अभी क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सैचुरेट दिस कॉलम. अब सैचुरेट किससे करोगे? सॉल्वेंट से करोगे. ओके, लेकिन कौन से सॉल्वेंट से करोगे? सिलिका. ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसी है? नॉर्मल है. नॉर्मल है. नॉर्मल में कौन सा सॉल्वेंट लोगे? नॉन पोलर, है ना. नॉन पोलर सॉल्वेंट को पहले चलाते हैं, ठीक है, और रिवर्स फेज में पोलर, ठीक है. सो पहले आपको हेक्सेन लेना है, पहले थोड़ा सा हेक्सेन चलाना है, ठीक है. सो आपने जस्ट एक थोड़ा सा हेक्सेन, इसको इथाइल एसीटेट में ले लो, एपेंड्रोफिन लेके आओ, थोड़ा सा ही डालना है इथाइल एसीटेट, है ना. जो आप मटेरियल ले रहे हैं, जिसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, जो सिलिका बचती है उसी सिलिका को आपको लेना है. ऐसा नहीं कि आप जो प्योर कंपाउंड जो आपके पास कंपाउंड रखा है उसको लेना है. जिसका आपने स्लरी बनाया है, जिस कंपाउंड का आपने स्लरी बनाया, स्लरी मतलब जो सिलिका डाल के निकाला ना, आपने पैक किया, तो जो स्लरी बनाया है उसी को लेना है और उसी को एज ए क्रूड इस पे लिख देना है, सी लिख देना है. क्रूड मतलब जो आपने पैक किया है. अब जो निकलेगा उसके टेस्ट लिखते जाओगे, टी करके, T1 T2 T3 ऐसे करके टेस्ट ट्यूब आपको लगा लेनी है. 1 2 3 4 5 6 7. तो जैसे जैसे फ्रैक्शन निकलता जाएगा आप जो इल्यूटेड मटेरियल होगा उसको कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है. फिर आपने सपोज 10% इथाइल एसीटेट पहले तो आपको नॉन पोलर मोबाइल फेज चलाना है, ठीक है. वंस this column is totally saturated, then you have to make 10% ethyl acetate followed by 20 30 40 50 60. So depending upon the polarity of your desired product, your compound will be eluted, है ना. If your compound having a three impurity, so based on the polarity behavior of your desired product, your product will be eluted in particular मोबाइल केस, है ना. लाइक 30% पे आपका इल्यूट होगा तो 30% में होगा. इम्प्योरिटी का पोलैरिटी उससे ज्यादा है तो वो 50% पे हो सकती है ना. एक और इम्प्योरिटी वो हाईली पोलर है तो हो सकता है कि वो 60% पे हो, ठीक है. सो गॉट माई पॉइंट. सो पहले आपको सैचुरेट करना है कॉलम को, ठीक है. सैचुरेट करने के बाद फिर मोबाइल फेज को इंक्रीज करना है. पहले 10% ये करो. तो आप इसमें कैसे बनाओगे? आप 100 ml बना लो, 10% इथाइल एसीटेट, 100 ml क्वांटिटी
10% इथाइल एसिड कंसंट्रेशन, ठीक है। सो उसको आपको सिरिंज के थ्रू प्रेस करना है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपने क्रूड ले लिया है, क्रूड को आप एक टेप दे दो, इसको रख दो उधर ले जाकर। टेप नहीं है किसी के पास, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रखा है क्रूड, है ना। जब भी आप टीएलसी लगाओगे तो आप इसमें इल्यूशन को आप कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। सो पहले हमको इसको सैचुरेट करना है, पहले हमको क्या करना है, सैचुरेट करना है। सो नॉन पोलर मोबाइल फेज को हमको इसमें इंजेक्ट करना है। सो एक्चुअली दिस इज द टोटल सिमिलर एज पर द फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, वहां पे पंप होते हैं, जो एचपीएलसी में पंप है, ऐसे ही पंप होते हैं फ्लैश क्रोमेटोग्राफी में, जो ऑटोमेटिकली इसी में मोबाइल फेज को प्रेस करते हैं, है ना, और ऑटोमेटिकली वो उठा लेते हैं। 10% कंसंट्रेशन वहां पे जो सेंसर्स लगे हैं उनके बेसिस पे वो 10, आपने अगर सेट कर दिया कि मुझे 10 to 100 ml इतने टाइम में 100 ml इथाइल एसिटेट तक करना है ना। कैसे सेट करते हैं कि 40 मिनट का रन है, तो 40 मिनट में कंसंट्रेशन आपका 100 ml तक, वो 100% इथाइल एसिटेट पहुंचाना है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डोमेन वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ाता रहता है, ऑटोमेटिकली दोनों से उठाता रहता है, हेक्सेन और इथाइल एसिटेट से, और ऑटोमेटिकली वो पंप करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैनुअली है, पहले हम हेक्सेन चलाएंगे, फिर 10% बनाएंगे, फिर 20 बनाएंगे, मैनुअल हम प्रेस कर रहे हैं। वहां पे पंप है प्रेस करने के लिए, यहाँ पे हमारे हाथ है प्रेस करने के लिए, बस इतना सा डिफरेंस है। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी जैसा ही है, इसीलिए इसको सब्सटीट्यूट बोलते हैं, ठीक है। नाम क्या रखा है मैंने, वेरी नाइस। बीच बीच में भूल जाते हो ना, इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। सो आपने जस्ट सिरिंज ले लेना है। एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी एयर बबल ना आने पाए, है ना। एयर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो एयर जो ट्रैप हो जाएगी, और जिसके कारण सेपरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सो हमने इसको किया, धीरे से प्रेस करना है, ज्यादा हाथ का प्रेस नहीं करना है, धीरे से प्रेस करना है, एक ऑप्टिमम प्रेशर की तरह ही इसको लेते जाना है, ठीक है। सो ये आपका अभी देखो पूरा कॉलम आपका सैचुरेट हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक देखे ना, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी थोड़ी सी आपको दिखाई देने लगती है ना। और ज्यादा आप जितना आप हेक्सेन अच्छे से चलाओगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हेक्सेन को हम थोड़ा सा बचा रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप हेक्सेन को चलाओगे, लाइक 200 ml 300 ml चलाओगे, तो अच्छे से सैचुरेट हो जाएगा कॉलम। जितना अच्छे से सैचुरेट होगा उतना ही उसमें सेपरेशन अच्छा आएगा, ठीक है। सो हमने ये चला दिया। अभी सबसे पहले, और कोई भी कॉलम हो, चाहे नॉर्मल कॉलम हो, चाहे पिचकू है, चाहे फ्लैश